डिसकंटिन्यूटी अर्थात असंबद्धता। आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले डिसकंटिन्यूटी अर्थात असंबद्धता के बारे में। तो हम लोग विषय वस्तु पर आवें उससे पहले हम लोग जान लें कि डिसकंटिन्यूटी क्या होता है या फिर असंबद्धता क्या होता है। समान रूप से देखते हैं हम लोग कि जब कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, मान लीजिए कि एक कोई एरिया है ये और एक एरिया है यहाँ से ये, ठीक, एक ए एरिया है और ये बी क्षेत्र है। मतलब ए क्षेत्र और बी क्षेत्र है और दोनों का जो विशेषता है, किसी भी प्रकार का विशेषता हो, जलवायु विशेषता हो या फिर भौतिक विशेषता हो या फिर समुद्रिक विशेषता हो, आप किसी भी विशेषता के बारे में सोच सकते हैं। यदि एक कोई क्षेत्र है और उसके सटे हुए दूसरा क्षेत्र है जिसको बी क्षेत्र कहते हैं और उन दोनों की जो विशेषता है एकदम दोनों अलग अलग है, और तब क्या होगा, ऐसा कोई लिमिट बाउंड्री नहीं होता है कि ए का विशेषता समाप्त हुआ तो बी का विशेषता शुरू हो गया। यहाँ पे एक जोन डेवलप करता है। मान लीजिए एक जोन डेवलप होता है ना, एक जोन डेवलप होता है जिसमें कि ए का भी विशेषता पाया जाता है और बी का विशेषता पाया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ए से बी के तरफ जाते हैं ना, तो ए से बी के तरफ जाते हैं तो पहले ए का विशेषता ज़्यादा होता है, बी का विशेषता थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे बी के तरफ जाते हैं बी का विशेषता बढ़ता जाता है और ए का विशेषता कम होता जाता है, और जब बी के पास जाते हैं तो ए का विशेषता एकदम कम हो जाता है और बी का विशेषता ज़्यादा हो जाता है। तो कह सकते हैं एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्या ए का विशेषता कम होते होते बी का विशेषता ज़्यादा हो जाता है या फिर बी का विशेषता कम होते होते ए का विशेषता, मतलब वो जो पर्टिकुलरली एक पतला सा पट्टी बनता है जिसमें कि ए का विशेषता और बी का विशेषता दोनों पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का मुख्य मोटे तौर पर तीन पेटी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इन क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कि ऊपर वाला पेटी और नीचे वाले पेटी दोनों के मिली जुली विशेषता देखी जाती है, इसलिए उन क्षेत्रों को असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में जब हम लोग बात करते हैं उसको इकोटोन या फिर बफर जोन ये भी कह सकते हैं। पॉलिटिकल एरिया में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बफर जोन कहते हैं, फिजिकल एरिया में जब हम लोग बात करते हैं बफर जोन कहते हैं, इकोलॉजी का जब हम लोग बात करते हैं तो उसको इकोटोन कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग विषयों में अलग अलग शब्द के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन मूल रूप से संकल्पना यह है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वो जो बीच का बाउंड्री एरिया है वो एग्जैक्टली पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होकर एक फिजिकल बाउंड्री का निर्माण करता है जिसमें कि दोनों विशेषताएं पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों को हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो अब क्या है कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है, मतलब पृथ्वी के धरातल से लेके पृथ्वी के केंद्र तक के बात को हम लोग जब बात करते हैं 6400 किलोमीटर का जो गहराई है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इन क्रस्ट और मेंटल और कोर के बीच में कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, अर्थात मतलब कि जो घनत्व होता है चट्टान का या फिर वहाँ पे जो सिस्मिक वेव का स्पीड है उसके आधार पर 5 डिसकंटिन्यूटी का खोज किया गया है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला डिसकंटिन्यूटी है मोहो डिसकंटिन्यूटी, अर्थात मतलब मोहोरविच नाम की एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने इनका खोज किया है इसलिए इसका नाम रखा गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। यह जो डिसकंटिन्यूटी है 30 से 35 किलोमीटर गहराई में है। हम लोग जानते हैं कि क्रस्ट का जो गहराई है लगभग 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर है ना, समुद्र में वो 30-35 किलोमीटर के आसपास है, धरातल पर लगभग 45-46 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर के आसपास हम लोग बात करते हैं यदि तो क्रस्ट और मेंटल, मतलब क्रस्ट समाप्त होता है और मेंटल शुरू होता है। तो 30 से 35 किलोमीटर के गहराई में क्या होता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, पी वेव जो सबसे तेज सिस्मिक वेव है जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए हुए हैं,
और नहीं तो आप पिछले का वीडियो देख सकते हैं। तो पी वेव जो है उसका स्पीड अचानक से बढ़ के 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड से 7.9 या फिर 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में हो जाता है। तो इसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसको कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, और इसको हम लोग, ये है क्रस्ट, और ये यहाँ से मेंटल शुरू होता है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल शुरू होता है। ये देखिए यहाँ तक मेंटल है, ये से यहाँ तक मेंटल हो, ये हो गया मेंटल, ये हुआ मेंटल, ये हुआ क्रस्ट, सॉरी ये हुआ कोर, मतलब 2900 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक कोर, 30 किलोमीटर से 0 किलोमीटर तक ये हुआ क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल का बीच का जो सीमा होता है, इसमें क्रस्ट का भी गुण होगा, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ए और बी जोन को लेकर के, तो क्रस्ट का भी कुछ विशेषता होगा और कुछ मेंटल का भी विशेषता होगा। तो इन दोनों में क्या कठोर, जैसे जैसे हम लोग मेंटल की तरफ जाते हैं मतलब कठोरता बढ़ता जाएगा, हार्डनेस बढ़ता जाएगा, इसलिए पी वेव का जो स्पीड है वो इसमें बढ़ करके 7 किलोमीटर से लेकर 9-8 किलोमीटर तक का स्पीड में चला जाता है। और यहाँ पे दोनों से अलग विशेषताएं पाई जाती है। चलिए दूसरा वीक जोन का जब हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी जोन, जिसको प्लास्टिक वीक जोन भी कहते हैं। ये लगभग 100 से 200 किलोमीटर, मतलब ये मान के चलिए यहाँ पे है ये 100 से 200 किलोमीटर के जो डेप्थ है हमारे क्रस्ट से, धरातल से 100 से 200 किलोमीटर के गहराई में यह पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि पी वेव का जो स्पीड है अचानक से कम हो जाता है, मतलब यहाँ से पी वेव इसका स्पीड बढ़ता 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 यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे पी वेव का क्या होता है, ये स्पीड अचानक से घट जाता है, और ये घट के 8 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर 7.67 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में हो जाता है ना। इसको यह जो है ये सेमी विस्कस या लिक्विड अवस्था में यहाँ का एरिया है, इसीलिए हम लोग इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है पी वेव का घट गया है, इसलिए हम इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, उसको प्लास्टिक वीक जोन भी कहते हैं। ठीक है, अगला है रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी। रेपिटेड नाम के आदमी ने इनका खोज किया था, इसलिए इसका नाम रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी है। यह लगभग 700 किलोमीटर की डेप्थनेस पे है। ये हुआ रेपिटेड 700 किलोमीटर, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ध्यान में रखिएगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल का जो रीजन है ये हुआ अपर मेंटल और यह हुआ लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल का जो बीच का भाग है, मतलब कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं हार्डनेस बढ़ता जाता है ना, चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्या होता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी पाया जाता है, जिसको हम लोग रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, और यह 700 किलोमीटर डेप्थनेस में पाया जाता है। अगला है गुटेनबर्ग या विचार्ड डिस्कंटिन्यूटी। अपर गुटेनबर्ग और विचार्ड, इन दोनों महोदयों ने खोज किया था इसका, इसलिए इसका नाम रखा गया गुटेनबर्ग और विचार्ड डिस्कंटिन्यूटी। यह जो है मेंटल और कोर के बीच में है, मतलब 2900 किलोमीटर के गहराई में यह पाया जाता है। कहाँ पे 2900 किलोमीटर, मतलब अब ये मेंटल का रीजन समाप्त होता है और कोर स्टार्ट होता है, इन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है डेंसिटी अचानक से बढ़ जाता है, मतलब मेंटल का डेंसिटी हम लोग जानते हैं 5.56 होता है, और 5.5 डेंसिटी के बाद अचानक से इसका डेंसिटी बढ़ के 10 हो जाता है, और पी वेव का स्पीड भी बढ़ के 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, हम लोग उसको अलग एक नाम देते हैं, जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग या विचार्ड डिस्कंटिन्यूटी, और अंत में एक डिस्कंटिन्यूटी पाया जाता है जिसको कोनार्ड एंड लेमन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, मतलब कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं, लेमन डिस्कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। यह पाया जाता है अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। कहाँ पाया जाता है, अपर कोर 5150 किलोमीटर, मतलब 5150 किलोमीटर डेप्थ में यह पाया जाता है, जिसको अपर मेंटल और लोअर मेंटल को ये दो भागों में बांटता है। ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब 12-13 तक डेंसिटी यहाँ पे चला जाता है। चलिए इस तरह से हम देखते हैं कि क्रस्ट में मोहो डिस्कंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल में दो डिस्कंटिन्यूटी होता है, एक अपर मेंटल में ये प्लास्टिक वीक जोन है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को दो ये अपर में रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी बांटता है, और
मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बांटता है, और अपर कोर और लोअर कोर को कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी बांटता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्कंटिन्यूटी एक ऐसा पार्टीशन जोन है जो कि पृथ्वी के 3 भागों को और डिफरेंट भागों में बांटता है। जैसे कि मान लीजिए क्रस्ट एक भाग हो गया, मेंटल का 3 भाग हो गया, टॉप अपर मेंटल, लोअर अपर मेंटल और लोअर मेंटल 3 भाग हो गया, और ये कोर को 2 भागों में बांटता है, अपर कोर लोअर कोर। हाँ, ये मोटे तौर पे क्या हुआ, क्रस्ट, मोहों के ऊपर क्रस्ट, प्लास्टिक जोन के ऊपर अपर मेंटल कह सकते हैं, रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी के ऊपर अपर मेंटल ना, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के ऊपर लोअर मेंटल, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी के ऊपर अपर कोर, और सेंटर के ऊपर में पृथ्वी का जो सेंटर है उसके ऊपर में लोअर कोर जिसको कह सकते हैं। ठीक है, इतना ही, धन्यवाद।